ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसीलिए भी वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भरकर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश जी को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहां उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है। गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूरी पूर्णिमा के दिन पूरे रूप से दिखाई देते हैं और अमावस्या के दिन पूरी तरह से नजर नहीं आते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली थी।
बहू सास को खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले खा लेती थी और थोड़ा सा खाना जमीन पर गिरा देती। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती। कहती, खाना तो रखा था माँ जी, शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश जी की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेले खा जाती है और सारा इल्जाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया को भूखे रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी में टांग कर सोती थी। उसने एक दिन भी वैसा ही किया। उसके सोते ही भगवान श्री गणेश ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी बिल में छुपा दी। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई, बहू देख, मेरा बेटा आ गया है। तब बहू ने कुछ भी नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज लगाई। बहू बोलती है, माँ जी, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊं? तब उसका पति कमरे के अंदर चला जाता है। वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगता है। कहता है कि बंद कमरे में साड़ी कहाँ जाएगी? उतने में बुढ़िया माई भी कमरे के अंदर आ जाती है। वह इधर उधर देखती है तो उसे साड़ी का पल्लू चूहों के बिल में दिखाई देता है। बुढ़िया माई कहती है, बहू सच कह रही है, वह रही साड़ी चूहे के बिल में। बहू सास के पेट पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी करनी मेरे साथ में हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसीलिए गणेश जी ने मुझे सजा दी है। उसके बाद से ही उसे गणेश जी से अटूट लगाव हो गया। वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा करती और उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई, अनेक प्रकार के भोजन का भोग लगाती। गणेश जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अब उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।